हम कंसाइनमेंट अकाउंट टॉपिक कर रहे हैं आज जो कर रहे हैं कुछ। तो इस तरह से ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एफआई बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर क्लास। हम कंसाइनमेंट अकाउंट टॉपिक कर रहे हैं आज जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले के वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे भी चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? करन्नाथ सोल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ विजय सेल्स। तो यहाँ पे विजय सेल्स कंसाइनर है और करन्नाथ कंसाइनी है। On Jan 1, 2008, he had with him a stock of 20,000 on consignment। यानी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का डिटेल दे रहा है। तो इस चीज को याद रखना, ओपनिंग स्टॉक भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आता है। फिर करन्नाथ हैड इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। तो करन्नाथ को इंस्ट्रक्शन मिला है विजय सेल्स की तरफ से कि जो भी गुड्स बेचा जाए वो कॉस्ट प्लस 25% होगा। तो इस चीज का फंडा भी बताया था मैंने आपको, ब्रांच अकाउंट में भी बताया था, फायर इंश्योरेंस में बताया था बच्चों। जब भी सेल्स कॉस्ट पे होता है तो उसका परसेंटेज आपको चेंज करना पड़ता है। 25% का पहले रेशियो में कन्वर्ट करें, दैट कम्स टू 1/4। तो और सेलिंग प्राइस का रेशियो डिनोमिनेटर एक ज्यादा होता है यानी 1/5, तो इट कम्स टू 20%। तो सेलिंग का जो परसेंटेज होगा वो 20% होगा, इसको याद रखें, सम के टाइम लगेगा। And was entitled to a commission of 4% on sales. In addition, 1% Del Creditor commission on total sales for guaranteeing collection of all the sale proceed। तो यहाँ पे कमीशन वापस से दो है, नॉर्मल कमीशन है और डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों दिया जाता है बच्चों? ताकि अगर एजेंट से कोई भी बैड डेट हुआ, यानी एजेंट उधार पे गुड्स बेचा और उस कस्टमर ने पैसा नहीं दिया एजेंट को, तो वो बैड डेट होगा और वो बैड डेट का वो नुकसान एजेंट खुद बेयर करेगा। तो इसलिए डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, कैश सेज 1,20,000, क्रेडिट सेज 1,05,000। ये तो दोनों दिया है हमारा। फिर करन्नाथ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट 3,000 बीइंग सैलरी एंड इंश्योरेंस। अब ये एजेंट का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे दो इफेक्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखेंगे बच्चों आप, तो वहां पे एजेंट का एक्सपेंस का क्लियर वर्ड दिया था कि भाई एजेंट का एक्सपेंस एजेंट खुद बेयर करेगा। तो वो केस में बच्चों फिर एक ही इफेक्ट आएगा, कंसाइनी के बुक में आएगा, कंसाइनर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो सम भी आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई एजेंट का एक्सपेंस है 3,000 और कोई डिटेल नहीं है, इसका मतलब ये एक्सपेंस भी कंसाइनर बेयर करेगा ना कि कंसाइनी। तो अगर स्पेसिफिकेशन है उस चीज पे आपको ध्यान देना है। और बच्चों देखो, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन समझ में आया तो सम 2 मिनट में हो जाता हमारा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे। तो एक्सपेंस आ गया एजेंट का 3,000 जो कि कंसाइनरी देने वाला है, और बैड डेट आया 3,000 का। हाँ, बैड डेट कंसाइनर नहीं देगा, ये कंसाइनी को ही बेयर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख, यानी विजय सेल्स ने 2 लाख का माल सेंड किया। ये भी आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक से शुरू करेंगे और फिर गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख ये भी आएगा। इसमें बच्चों एक चीज और है कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है, यानी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी आने वाला है, तो इसको ध्यान देना, सम के टाइम देखेंगे। क्वेश्चन है उनका, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विजय सेल्स। यानी कंसाइनर के बुक में आपको सिर्फ दो ही अकाउंट बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी। यहाँ पे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बोला है क्लियरली, तो आपको सिर्फ दो ही अकाउंट बोला है। अगर नेसेसरी लेजर बोलता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर तो हम 3 अकाउंट बनाते, मगर उन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया कि भाई दो ही अकाउंट बनाइए। एन इंपॉर्टेंट लेक्चर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ करन्नाथ। करन्नाथ यानी आपका एजेंट है, तो एजेंट के बुक में अब इंपॉर्टेंट लेक्चर। इंपॉर्टेंट लेक्चर का कहने का मतलब उसका है कि भाई कमीशन है, डेल क्रेडिटर कमीशन है, फिर बैड डेट है, यानी 5 के 5 अकाउंट पूरे बनने वाले। ठीक है। तो पहले डिटेल ले लेते हैं हम लोग। डिटेल क्या बोलता है? सबसे पहले कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ओपनिंग स्टॉक पड़ा है हमारे कंसाइनमेंट में 20,000 का, ये ओपनिंग स्टॉक है। फिर गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख है। फिर एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उसको सबसे पहले उसने सेल्स किया, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स,
दोनों प्लस किए तो 2,25,000 का टोटल सेल्स आया। फिर कमीशन मिला था उसको 4%, 1%, 4% ऑफ 2,25,000 9,000, इसकी एंट्री आएगी। डेल क्रेडिटर कमीशन 1% अगेन ऑन 2,25,000, इट कम्स टू 2,250। फिर उसका एक्सपेंस हुआ था 3,000 का, और फिर बैड डेट भी हुआ था 3,000 का। तो इस तरह से सारे डिटेल ले लिए हमने। अब इसी के बेस पे सम करेंगे। एक चीज याद रखना, आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वो 20% रहेगा, ना कि 25%, ठीक है। सम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट रेडी है, पोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 20,000 टू स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रॉड डाउन लिखा है। ब्रॉड डाउन यानी ओपनिंग स्टॉक 20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हम स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बना रहे। हाँ, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख ये बना लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, उसने पूछा नहीं था, मगर हम बना लेते क्योंकि हमें इफेक्ट पास करने में आसानी हो। तो आपको जहन रहे कि हमने अभी तक तो सारे सम में किए हैं। बेसिकली हर सम में पूछता ही है, ये सम में नहीं बोला था, मगर आप बनाएंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, आप बना के रखें। तो इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ 2 लाख यहाँ पास कर लेते हैं गुड साइन ऑन कंसाइनमेंट में। फिर एक कैश सेल्स और क्रेडिट सेल, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बोलता हूँ, ये पीएनएल ट्रेडिंग है। तो सेल्स बच्चों हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। और इसका सेकेंड इफेक्ट कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड। फिर कमीशन है 4% 9,000, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट। उसी से डेल क्रेडा भी सेम रहेगा, कंसाइनमेंट में डेबिट और कंसाइनी में क्रेडिट। देन एक्सपेंस 3,000, एक्सपेंस भी आ जाएगा आपका 3,000, और बैड डेट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस डेल क्रेडा। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि दोनों में से एक आएगा, या तो बैड डेट आएगा तो डेल क्रेडर आएगा। डेल क्रेडर आ गया तो बैड डेट नहीं आएगा, बैड डेट आया तो डेल क्रेडर नहीं आएगा। यानी और बैड डेट वगैरह की एंट्री आपको कंसाइनी के बुक में पास करनी है, तब हम बनाएंगे। फिलहाल यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है पूरा। अब और कोई एंट्री है ही नहीं बच्चों, तो अब इसको क्लोज कर लेते हैं। बट क्लोज करने से पहले आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था, तो मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक निकालने का थोड़ा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए पूरा एक वर्किंग नोट अलग से बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, वर्किंग नोट किस तरह ढूंढना है वो देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको 25% कॉस्ट बोला था, तो आपको कन्वर्ट करना है 20% ऑन सेल्स। तो क्लोजिंग स्टॉक किस तरह आया, देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स विथ -20%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो गुड्स आपके कंसाइनमेंट में आ रहा है, टोटल कम्स टू 2,20,000। तो 2,20,000 में आपको सेल्स -20% करना है, क्योंकि टोटल सेल्स कितना है बच्चों, 2,25,000। इस 2,25,000 में अगर -20% करते हैं आप, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो क्लोजिंग स्टॉक में आपको प्रॉफिट निकाल के बताना है। तो 2,25,000 में विद प्रॉफिट है, तो हमें विदाउट प्रॉफिट फिगर कितना हुआ, तो 2,25,000 में -20% करेंगे, इट कम्स टू 1,80,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से आपको ये 40,000 मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पे एक अलग से वर्किंग नोट कैलकुलेशन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी वीडियो देखना जरूर। तो फिलहाल होप सो ये समझ में आ रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक फिर से बता दो, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये माइनस सेल्स। सेल्स हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 2,25,000, बिकॉज इसके अंदर प्रॉफिट एडेड है, और प्रॉफिट उन्होंने 25% कॉस्ट बोला था, मगर हम लोग हमेशा किस पे लेते हैं, ऑन सेल्स। तो 25 को मैंने कन्वर्ट किया सेल्स पे 20%। तो इसके अंदर 20% प्रॉफिट है, वो निकालना है। तो 2,25,000 में -20% आप कैल्सियम में करेंगे तो इट कम्स टू 1,80,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब लास्ट स्टेप कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड ही बड़ा है आपका, 2,65,000 में से डेबिट साइड माइनस करें तो आंसर प्रॉफिट आया 30,750। कंसाइनमेंट अकाउंट में तो एक ही इफेक्ट रहता है, एक ही एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कंसाइनी अकाउंट हमेशा डेबिट साइड बड़ा रहेगा हमेशा, क्योंकि रेमिटेंस आता है, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल है 2,25,000, सो माइनस कर दें तो आपका बैलेंस आया 2,10,750। तो ये बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब में कहीं भी रेमिटेंस फ्रॉम कंसाइनी नहीं लिखा था। रेमिटेंस कहीं वर्ड होता तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैश बैंक,
मगर यहाँ पे कहीं भी वर्ड है ही नहीं कि भाई कंसाइनी रेमिट कर रहा है। तो ये केस में आपको 2,10,750 को बैलेंसिंग फिगर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं रेमिटेंस वर्ड होता तो हम ये बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखते हैं, कैश बैंक अकाउंट। तो ये चीज को भी ध्यान देना है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन में 1 से 5 किए, सब में रेमिटेंस वर्ड आ रहा था, मगर ये सब में कहीं पे भी रेमिटेंस वर्ड नहीं है, इसीलिए ये बैलेंसिंग फिगर को बैलेंसिंग फिगर ही रखेंगे, ठीक है। अब कंसाइनी का बुक बना लेते हैं। कंसाइनी के बुक में सबसे पहले कंसाइनर अकाउंट बनाते हैं, जो कि ये कंसाइनी का अपोजिट होता है, तो वो यहीं पे बना लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो लेजर ऑफ करन्नाथ जो कंसाइनी है, कंसाइनर अकाउंट बना रहे विजय सेल्स, इसका अपोजिट पास करना है आपको। तो सबसे पहले क्रेडिट में कमीशन है 9,000, तो यहाँ डेबिट में आएगा 9,000, मगर आपको कंसाइनमेंट नहीं लिखना, आपको कमीशन ही लिखना है, क्योंकि ये अब कंसाइनी का बुक है, ठीक है। फिर 2250 डेल क्रेडर ही लिखना है यहाँ पे। फिर कंसाइनमेंट एक्सपेंस की जगह पे आपको कैश बैंक लिखना है। फिर बैलेंस है 2,10,750, वो यहाँ आएगा, बाद में करेंगे इसको। पहला पोस्टिंग कर लेते हैं। मेन एंट्री की 120 क्रेडिट, 15 क्रेडिट, ठीक है। कैश सेल्स के लिए कैश बैंक और क्रेडिट सेल्स के लिए कंसाइनमेंट डेटर। यहाँ पे डेटर अकाउंट बनाना है, इसीलिए कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। और बैलेंस तो यही रहेगा 210,750 और टोटल भी ये रहेगा 2,25,000। तो इसका पूरा जेरोक्स मार दिए, खाली वर्डिंग पर्टिकुलर्स में आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं, पूरा कंसाइनी बुक बना लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये कंसाइनर लेजर तो हमने बना लिया, अब डेटर अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपका डेटर अकाउंट ये नजर आ रहा है आपको, क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे। और फिर कमीशन, कमीशन अकाउंट भी बनाया हमने, कमीशन अकाउंट लिख लें, यहाँ डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड। फिर डेल क्रेडिट कमीशन, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड। नाम याद देखते हैं ध्यान से, अपोजिट अकाउंट का नाम लिख रहे हैं हम लोग। और कोई एंट्री यहाँ से नहीं आएगी, क्वेश्चन से देख लेते हैं कुछ हाँ, बैड डेट रह गया। बैड डेट 3,000 डेटर से हुआ था हमारा बैड डेट, तो डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड। और इसका सेकंड इफेक्ट आएगा डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट में साइड, यहाँ पे आएगा, यहाँ लिख लें। अब कोई डिटेल और नजर नहीं आ रहा है बच्चों, तो अब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इसको अब क्लोज कर सकते हैं। तो पहले डेटर अकाउंट बंद करेंगे, 1,05,000 से 3,000 माइनस के 1,02,000, दिस इज योर कलेक्शन फ्रॉम डेटर एज एन एजेंट। फिर कमीशन अकाउंट 9,9 बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में जाएगा। डेल क्रेटा का भी बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में आता है, 3,000 बड़ा है, 750 बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में जाएगा। तो कमीशन वाला क्रेडिट में और डेल क्रेडिटर वाला डेबिट में, अपोजिट साइड। तो कमीशन वाला 9,000 ये वाला एंट्री यहाँ आएगा और 750 की एंट्री यहाँ आएगी, और कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। और बच्चों देखो, ये 3,000 ये यहाँ एंट्री पास नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यहाँ पास किया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियरली बोला था कि एक्सपेंस जो भी है वो एजेंट ही बॉर्न करेगा। तो एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ एजेंट बॉर्न करता है, वो केस में आप एक्सपेंस को कंसाइनर के बुक में पास नहीं करते हो। ये सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी के बुक में यहाँ एंट्री आती है। मगर ये सब में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, एक्सपेंस बॉर्न बाय एजेंट करके नहीं कहा था, तो इसका मतलब है एक्सपेंस बॉर्न बाय कंसाइनर ही है। तो इस वजह से ये 3,000 हमने कंसाइनर के बुक में पास किया, तो यहां पास करने की जरूरत नहीं है। ये माइनर चीज है, इसको ध्यान देना, थियोरेटिकल है, नहीं तो बच्चे यहाँ बहुत रॉन्ग करते हैं। यहाँ पे ये एक्सपेंस के ऊपर, एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है उसको देखो। ये केस में एक्सपेंस कंसाइनर बॉर्न करना है, तो कंसाइनर के बुक में हमने एंट्री पास कर दी, यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है। तो पीएनएल के अंदर कोई एंट्री नहीं, क्लोज करें। 9,000 ही बड़ा है, 750 माइनस करें। So this is a profit 8,250 we have to transfer to our balance sheet, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ऑलमोस्ट सेम ही है, माइनस से थोड़े थोड़े चेंजेस है एक्सपेंस वगैरह के ऊपर, उस पर ध्यान दे। डेल क्रेडिट आएगा बच्चों, हमेशा याद रखो बैड डेट का इफेक्ट फिर कंसाइनर के बुक में आपको पास करना नहीं है, जो भी है कंसाइनी के बुक में आपको पास करना है ये बैड डेट। और फिर नॉर्मली ये 5 अकाउंट बनाने ही है आपको। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने एक शॉर्ट आपको कैलकुलेशन बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ही बनाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो बच्चों।
Thank you for watching the video. God bless you.